Assalamualaikum everyone. Welcome to the class. I hope that you all are fine and doing great. So previously हम लोग डिस्कस कर रहे थे एकेडमिक कंटेंट राइटिंग को. एकेडमिक कंटेंट राइटिंग इज अ सॉर्ट ऑफ राइटिंग जिसमें आप एजुकेशनल कंटेंट लिखते हैं. यू राइट द कंटेंट फॉर अ मीडियम फॉर अ पर्टिकुलर ऑडियंस जिसने एजुकेटेड कंटेंट को रीड करना होता है, एजुकेटेड कंटेंट को एक्सेस करना होता है. ठीक है. सो आज हम उसी फील्ड को कंटिन्यू करने वाले हैं इंशाल्लाह. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक कंटेंट राइटिंग आज हम देखेंगे एकेडमिक कंटेंट राइटिंग के साथ साथ आज हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की तरफ भी जाएंगे. ठीक है. सो वी विल लर्न एज वेल व्हाट इज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और क्यों कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की जाती है या किन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं. सो इन टुडेज क्लास इंशाल्लाह वी विल बी कवरिंग दैट टॉपिक एज वेल. सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं. इज इट क्लियर? डू यू नो हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट? यस, डू यू नो हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउ? एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? कैन एनीवन एक्सप्लेन इट टू मी? एकेडमिक कंटेंट राइटिंग को जब हम स्टार्ट करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? क्या आप मुझे बता सकते हैं? एनीबडी? हेलो? कैन यू गाइज हियर मी? एटलीस्ट से यस और नो. एब्स्ट्रैक्ट में क्वेश्चन का आंसर किया जाता है. कौन से क्वेश्चन का आंसर किया जाता है बेटे? जो टॉपिक होता है. ठीक है. इंट्रोड्यूस करना होता है कंटेंट को. वेरी गुड, वेल डन, थैंक यू वेरी मच. ओके. सो हमने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना होता है बाय गिविंग द क्वेश्चंस, बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, हम ये रिसर्च क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, इसके पीछे पर्पस क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा. लास्ट क्लास में हमने कुछ चीजों को छोड़ दिया था. फॉर एग्जाम्पल, हमने नहीं देखा था कि रेफरेंसेस किन्हें कहते हैं या रेफरेंसेस कैसे ऐड किए जा सकते हैं. सो आज हम जल्दी से उसको कवर करेंगे और उसके बाद अपने बाकी के कॉन्सेप्ट, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे. सो व्हाट आर रेफरेंसेस? रेफरेंसेस क्या होते हैं? रेफरेंसेस क्यों क्रिएट किए जाते हैं? रेफरेंसेस होते हैं जब आप उन आर्टिकल्स को या उन टॉपिक्स को रिव्यू करते हैं, रीड करते हैं, स्टडी करते हैं जिन्होंने ऑलरेडी आपके टॉपिक के ऊपर काम किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, आपने काम किया था द नीड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंट्रोड्यूसिंग डिजिटल कंटेंट, digital the need of introducing digital education in Pakistan schooling system, in Pakistani schooling system. ठीक है. सो हमने देखा था, जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने एक नीड के ऊपर काम किया था. हमने काम किया था कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को या पाकिस्तानी स्कूलिंग सिस्टम को एडवांसमेंट की जरूरत है कि वो अब डिजिटल एजुकेशन को आगे लेकर आए, डिजिटल एजुकेशन के ऊपर बात करें. ठीक है. सो अब इससे रिलेटेड हमने 5 to 10 कंटेंट, 5 to 7 कंटेंट्स को रीड किया, 5 to 7 आर्टिकल्स को इससे रिलेटेड हमने रीड किया. ठीक है. 5 to 7 आर्टिकल्स को हमने रीड किया. नाउ आफ्टर राइटिंग आवर कंक्लूजन, जब हमने मेथडोलॉजी देख ली, हमने डेटा एनालिसिस कर लिया, उसके बाद हमने अपने कंटेंट में रेफरेंसेस ऐड करने होंगे. सो उस एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को कोट करते हुए आप रेफरेंस देते होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम सर्च इंजन पे जाते हैं और हम यहाँ पे गूगल स्कॉलर टाइप करते हैं, क्योंकि हमने गूगल स्कॉलर से अपना सारा का सारा डेटा गैदर करना होता है जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं. तो हम गूगल स्कॉलर पे जाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे द नीड ऑफ द नीड ऑफ
digital, the need of adding digital education in Pakistan, Pakistani schools. ओके, पाकिस्तानी schools. ऑटो सजेशंस आ गई. चलें, अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारा डेटा आ रहा है. ठीक है, अब आप किसी भी डेटे को ओपन करेंगे और उसको रीड करेंगे. अच्छा, दो इंस्टीट्यूट्स में पहले आपको यहाँ पे मेंशन कर दूं. रिसर्च गेट, रिसर्च गेट एंड एकेडेमिया, गूगल स्कॉलर, गूगल स्कॉलर. ये तीन हमारे रिसोर्सेज हैं जहां से हम एक अच्छा एजुकेशनल डेटा, एजुकेटेड डेटा एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, एक अच्छा ऐसा डेटा जिसमें रिसर्चेस हों, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं. ओके, लेट्स कंटिन्यू. एब्स्ट्रैक्ट में फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा आया हुआ है एंड देन वी हैव अदर लिटरेचर रिव्यू एज वेल. मान लीजिए ये एक पैराग्राफ मैंने अपने वर्ड में रीराइट किया है. ठीक है, ये एक पैराग्राफ मैंने अपने वर्ड्स में रीराइट कर दिया. और जब मैंने इसे रीराइट किया है तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें ऐड किया रेफरेंस. बिकॉज आई कांट राइट इट ना अभी इन फ्रंट ऑफ यू, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो जस्ट इस एग्जाम्पल को देख लें. पेस्ट. ओके, सो ये डेटा हमारे पास आ गया, कॉपी पेस्ट हुआ हुआ. ठीक है, मान लीजिए इसको मैंने अपने वर्ड्स में रीराइट किया है. अब जिस एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को मैंने यहाँ पे रीड किया था किसी के आर्टिकल से. फॉर एग्जाम्पल हमने इस एक पैराग्राफ को, द डिजिटल डिवाइड इज अ मल्टीफेसेड प्रॉब्लम रेफर्स टू अ गैप और ब्रिज बिटवीन द डाइवर्स सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी विद इजी एक्सेस टू आईसीटी and no or minimal access to modern technology. With the development of World Wide Web and multimedia computer, digital inequalities were given much attention in societies across the globe. अब ये एक टॉपिक, ये एक पैराग्राफ मैंने ले लिया एक आर्टिकल से. ठीक है, अब उस एक पर्टिकुलर आर्टिकल का मैंने यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट करना होगा. ठीक है, सो मैं क्या करूंगी, मैं इंसर्ट के ऑप्शन पे जाऊंगी एंड यहाँ से हम रेफरेंसेस को एक्सेस करेंगे. ओके, सबसे पहले हमारा सोर्स टाइप क्या है, हमारी सोर्स टाइप है वेबसाइट. ठीक है, या कोई जर्नल आर्टिकल है, जो भी आपका सोर्स टाइप है उसको पहले आप सिलेक्ट कर लेंगे. बुक है, बुक सेक्शन है, वेबसाइट है, जर्नल आर्टिकल है, न्यूज़पेपर आर्टिकल है, व्हाट एवर इट इज ना, आप उसको एक्सेस कर लेंगे. ठीक है, एक्सेस बाय वेबसाइट. ठीक है, कंट्रीब्यूटर मींस के ऑथर कौन है, उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम क्या है. ऑर्गेनाइजेशन है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे. ठीक है, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे. अदरवाइज ऑथर का नेम आप यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम जो भी गिवन है आप उसको यहाँ पे ऐड करेंगे. आर्टिकल का टाइटल, जर्नल का टाइटल, वॉल्यूम, इशू डेट, जो जो इंफॉर्मेशन आपको रिलेटेड गिवन है आपने उसको फिलअप करना है, और जो गिवन नहीं है आप उसको लीव कर सकते हैं. ठीक है, सो विल मूव बैक टू द आर्टिकल जहां पर हमें ये सारी सोर्सेज गिवन है. ठीक है, सो विल गो अपवर्ड्स अपवर्ड्स अपवर्ड्स. ओके, तो ये जर्नल आर्टिकल है सेज जर्नल्स का. ठीक है, सेज जर्नल्स, विल फर्स्ट राइट डाउन हियर सेज जर्नल्स. सेज जर्नल्स. ठीक है, आर्टिकल का टाइटल क्या है, लेट्स सी. आर्टिकल का टाइटल है द कोविड-19 पेंडेमिक एंड ई लर्निंग. बिकॉज आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द टॉपिक्स को एक्सेस करते हैं, दैट्स वाई. अच्छा, हमने इस टॉपिक को एक्सेस किया था द कोविड 19, द कोविड 19 एंड was it e-learning or what? The COVID-19 pandemic and e-learning. Okay, the COVID-19 pandemic, pandemic
and e-learning. There was something else as well. Okay, लेट्स मूव बैक. अब इस इंफॉर्मेशन को आपने मैन्युअली इंटर करना है बहुत ज्यादा केयर के साथ, ठीक है? कोई एक चीज भी आपने मिस नहीं करनी. ओके, सो द डिजिटल डिवाइड एंड एजुकेशनल क्राइसिस इन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी. द डिजिटल डिवाइड, इसके बाद कॉलन कॉमा, द ऑलवेज कॉमा, आपने कॉलन के बाद आपने हमेशा स्पेस देनी है. जब भी कोई कैरेक्टर एंटर करेंगे टाइटल में, उसके बाद स्पेस जरूरी होती है, ठीक है? ये एक बेसिक अनटोल्ड रूल है, इसके ऊपर हमेशा आपने यू हैव टू स्वेयर बाय इट. ओके, द क्राइसिस इन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज, इन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज. ओके, नाउ लेट्स सी अगर ऑथर का नाम गिवन है तो. ऑथर है हमारी सादिया जमील, और ये उनके बाकी. ओके, सादिया जमील एंड ग्लेन मस्टर्ड. सादिया जमील एंड ग्लेन मस्टर्ड. ऑथर का फर्स्ट नेम है सादिया एंड सर नेम है जमील. इफ वी हैव अ कंट्रीब्यूटर, यस वी हैव कंट्रीब्यूटर, यानी उनके साथ किस और को ऑथर ने काम किया हुआ है. इनका नाम है ग्लेन मस्टर्ड. ग्लेन मस्टर्ड. ग्लेन मस्टर्ड. ग्लेन मस्टर्ड. ओके, ऑथर का नेम आ गया, वेबसाइट आ गया, वॉल्यूम, इशू, पेजेस, पब्लिश ईयर, एच, ईच एंड एवरीथिंग देखते हैं हम. जो जो चीजें हमारे पास मेंशन है हम बस उन्हीं को ही ऐड करेंगे. ओके, और क्या क्या है. वॉल्यूम मेंशन है, वॉल्यूम 68 इशू 9, वॉल्यूम 68 इशू 9. यू आर गेटिंग माई पॉइंट राइट? सो यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैसे हमने ऐड करना है. वॉल्यूम 68 इशू 9, पेजेस दिए हुए हैं. डू वी हैव पेजेस? 2023 में पहली दफा पब्लिश हुआ था, और इसके पेजेस हमारे पास मेंशन नहीं हुए हुए. ओपन एक्सेस है, पेजेस मेंशन नहीं है, ठीक है? ओके, यस मैम, बट इट इज क्वाइट हार्ड. नो, इट्स नॉट हार्ड एट ऑल. एक दो दफा हार्ड लगता है, बट उसके बाद इट गेट्स इजी, ठीक है? अभी आपको लग रहा होगा बिकॉज प्रैक्टिस नहीं है, बट वंस यू विल डू इट ना, इट विल बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू. यहाँ पे आपने यूआरएल, यानी जो लिंक आपने एक्सेस किया sagejournal.com, उसको आप यहाँ पे पिक एक्सेस कर, सॉरी, पेस्ट कर देंगे. एंड देन हमने एक्सेस ईयर हमारा क्या है, 2024 है, और एक्सेस मंथ हमारा है इट्स अक्टूबर. सो इट्स 10th of October, और मैं यहाँ पे अक्टूबर लिख देंगे, अक्टूबर. एक्सेस डे क्या है, व्हाट इज द डेट टुडे? 21st, मंडे. 21st, मंडे. ओके, यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करना है. वेबसाइट का टाइटल अगेन हमारा है सेज जर्नल. स्टैंडर्ड नंबर, शॉर्ट टाइटल, इसको आप मिस कर सकते हैं. पब्लिश्ड ईयर, ऑल्दो इट इज 2023, एंड पेजेस हमें अभी तक मिले नहीं. हम साइटेशन सोर्स को ऐड कर देंगे, और इस तरीके से आपकी एक साइटेशन सोर्स नजर आएगी, ठीक है? वंस यू आर डन, जब आप बिल्कुल अपना काम कर चुके होते हैं, तो एंड पर आकर आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं अपने, ये सॉरी, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है. लेट मी सी. अच्छा, ये चीजें और भी आसान है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे. So, जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे करेंगे तो दीज थिंग्स विल गेट इवन मोर इजी. वाटर मार्क्स तो है नहीं जो हमने रिमूव करने हैं. सो यस, यप, दैट्स इट. ठीक है, सो इस तरीके से एटलीस्ट आपके एक पैराग्राफ में, सॉरी नॉट इन अ पैराग्राफ, एक आर्टिकल में आपके होने चाहिए 7 to 8 रेफरेंसेस होने चाहिए. अगर आपका शॉर्ट आर्टिकल है तो आप 5 से 8 भी जा सकते हैं, ठीक है? सो 5 to 8 रेफरेंसेस यू ऑलवेज नीड टू ऐड इन योर कंटेंट, जो भी आप रिसर्च आर्टिकल राइट डाउन कर रहे होते हैं, ठीक? ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन.
बेटा अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन है रिलेटेड टू रेफरेंसेस तो आप मुझे बता सकते हैं. टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्दो, बट इट गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग जब आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर चुके होते हैं. अब हमने क्या करना है, कंटेंट को, जो हमने कंटेंट लिखना सीख लिया बेटे, फॉर एग्जांपल हमने सीखा है ऑप्टिमाइजेशन, हमने सीखा है इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिखना, ठीक है, हमने सीखा है कमर्शियल कंटेंट लिखना, हमने सीखा है एकेडमिक कंटेंट लिखना, ठीक है, एकेडमिक कंटेंट लिखना. ये 3 टाइप्स हमने लिख लिए हैं. अब बारी आती है पब्लिशिंग की. अब हम इनको कहाँ कहाँ पब्लिश करेंगे. सो 3 वेबसाइट्स हैं, wix.com, blogger.com एंड हमारे पास है मीडियम. ठीक है, एक्सेस करते हैं इनको वन बाय वन. तो सबसे पहले हम जाएंगे मीडियम पे. medium.com. नाउ मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फ्री में अपना कंटेंट आराम से पब्लिश कर सकते हैं. ठीक है, अपना कंटेंट फॉर फ्री पब्लिश कर सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज टू जस्ट ऐड योर गूगल आईडी एंड यू आर गुड टू गो. अब यहाँ पर जो आपने कंटेंट कॉपी किया था उसको आप सिंपली पेस्ट करेंगे. जो भी आपने कंटेंट अपना लिख के रेडी कर लिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, उसको आप यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे. सो टाइटल आपका यहाँ पे आएगा, कंटेंट आपका यहाँ पे पेस्ट होगा, उसमें आप इमेजेस ऐड करना चाहते हैं उसकी ऑप्शन भी आपको यहाँ प्लस साइन में अवेलेबल होती है. सो वीडियोस के लिए, इमेजेस के लिए सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. मेक श्योर करना है सबसे पहले एक चीज को, कि जो भी वीडियो आपने ऐड करनी है या जो भी इमेज आपने ऐड करना है वो ऑलरेडी आपके पीसी में, लैपटॉप में, मैकबुक में, टैब में, मोबाइल फोन में सेव्ड हो. सेव्ड होती हैं तो चीजों को सिर्फ आपने अपलोड करना होता है. ठीक है, दूसरा मीडियम दिखा रही हूँ, ये सब चीजें हम लाइव करेंगे, डोंट वरी, अभी सिर्फ टॉपिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. हमारे पास है विक्स. wix.com. विक्स पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन को बहुत इजीली. इजीली ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी ये ब्लॉग बनाने में आपको हेल्प करता है, ब्लॉग को प्रैक्टिस करने में आपको हेल्प करता है. ठीक है, सो सिमिलरली जाना है और सिर्फ अपने गूगल अकाउंट से आपने उसको एक्सेस कर लेना है. ठीक है, गूगल अकाउंट दे दें इसको एंड यू विल बी गुड टू गो. ये विक्स आ गया. अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर अपना डेटा ऐड किया हुआ है, इस वजह से मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने पड़े जो आपको देने पड़ेंगे अगर आप इसे फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं. फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए 3 क्वेश्चंस हैं या 4 क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं. नंबर 1 आपका नेम, नंबर सेकंड आप किस लिए विक्स को एक्सेस कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, ब्लॉगिंग के लिए कर रहे हैं, पर्सनल के लिए कर रहे हैं, एजेंसी के लिए कर रहे हैं. तो आपने दोनों जगह पे लिखना है पर्सनल, ठीक है, फॉर माई सेल्फ, एंड सेकेंड में आपने करना है ब्लॉगिंग. क्योंकि इस तरीके से ये सब चीजें जो मैं आपके सामने करी हूँ वो आप इजीली कर सकते हैं. अगर आप बिजनेस के लिए करते हैं तो फिर आपको डोमेन देनी पड़ेगी और बहुत सारे और टेक्निकल बातें जो आपको लॉगिन से पहले करनी पड़ेंगी, और उनकी जरूरत इस लेवल पर आपको बिल्कुल नहीं है. ठीक, तो बेटा मेक श्योर करें कि पर्सनल के लिए सबसे पहला जो आपसे सवाल आएगा कि आप क्यों यूज कर रहे हैं विक्स को, तो यू हैव टू से पर्सनल. ठीक है, एंड देन दे विल आस्क यू पीपल के व्हाट इज द नेम ऑफ योर ब्लॉग. तो मैंने अपने ब्लॉग को नाम दिया है लाइफ. ठीक है, आप उसको नाम दे सकते हैं अपनी नीड से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल हेल्थ से रिलेटेड कोई नाम दे दें, चैट जीपीटी से नेम सजेशंस ले सकते हैं. ब्यूटी से रिलेटेड अगर आपका ब्लॉग है तो आप ब्यूटी का नेम दे दें. मेरा इट्स अबाउट टेक्नोलॉजी, इट्स अबाउट लाइफ, इट्स अबाउट थिंग्स, सो मैंने उसको अपने रिलेटेड नेम दिया है. ये दोनों बातें क्लियर हैं तो आगे चलें. आर यू पीपल क्लियर अबाउट लॉगिंग इनटू द विक्स. इसके साथ साथ मैं आपको एक वीडियो भी शेयर करूंगी यूट्यूब की जो हेल्प आउट करेगी आपको इजीली लॉग इन करने में. ठीक है, सो बेटा सब क्लियर है. यस, शुड वी गो अहेड. यस, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी 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 मच. ओके, सो हम आ गए विक्स के डैशबोर्ड पर. डैशबोर्ड से हमने एक्सेस किया ब्लॉग को. ब्लॉग से अब हम आ रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन की तरफ. तो ये मेरा वो कंटेंट है जो मैंने पहले से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया था.
ठीक है, सो दैट हम अपना टाइम थोड़ा सा बचा सकें और हम काम की बातों की तरफ आए। तो सबसे पहले जब आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से या गूगल डॉक से अपने कंटेंट को कॉपी करके विक्स पे ऐड कर दिया होता है, तो उसके बाद आपको ये ऑप्शंस आती हैं। हम सबसे पहले ऐड के ऑप्शन पे जाते हैं। आपने इमेज ऐड करनी है, गिफी ऐड करनी है, वीडियो ऐड करनी है, जो भी कुछ ऐड करना है वो आप इस पॉइंट पर ऐड कर सकते हैं। ठीक, इमेज ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑलरेडी मैंने आपको रूल बताया हुआ है, जिस इमेज को आपने यूज करना है उसे पहले से डाउनलोड करके रखें। फॉर एग्जाम्पल, मैं रख रही हूँ, किसको रख रही हूँ, मैं इस वाली इमेज को यूज कर रही हूँ, माउस वाली को। ठीक है, ऐड टू पेज करने से पहले मैं इसकी क्रॉप रेशियो देख लूंगी। 1 रेशियो, दिस वन इज राइट, 4:3 इज ऑल्सो राइट। ठीक है, फ्री रेशियो करना चाहें फ्री रेशियो भी कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप 4:3 पे जाएं या 16:9 पे जाएं। ठीक है, सो 16:9 गुड है, आप इसको भी चूज कर सकते हैं। पैक्सल 7051254, हाइट बिल्कुल ठीक है, आप इसको 13 पर भी लेकर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, सो ये सब करने के बाद जब आपकी सारी एडजस्टमेंट हो गई है, आपने अपनी ब्राइटनेस इनहांस कर ली है, आपने अपने हाइलाइट्स देख लिए हैं, आप जितने जिस भी तरीके से अपनी उसको मॉडिफाई करना चाहते हो आप उसको मॉडिफाई कर चुके हो, तो आप उसको सेव करेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद हम जाएंगे इसको ऐड टू पेज में। अब मैं यहाँ से डायरेक्टली भी टेक्स्ट ऐड कर सकती थी, लेकिन इट विल कंफ्यूज यू पीपल अ लॉट, इसलिए मैं डायरेक्टली टेक्स्ट ऐड नहीं कर रही। मैं आपके सामने टेक्स्ट ऐड करूंगी। आपको ये छोटा सा एक बार नजर आ रहा होगा, हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे जिसको कहते हैं सेटिंग्स। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ऐड अ कैप्शन हेयर। ठीक है, अब कैप्शन में मैंने ऑप्टिमाइजेशन के पर्सपेक्टिव को सामने रखना है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है मैंने अपने कंटेंट में हर एक चीज जो ऐड करनी है, जो भी चेंजेस करनी है, वो इस चीज को सामने रखते हुए करना है कि मुझे ज्यादा ट्रैफिक चाहिए, मैक्सिमम क्लिक्स चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम क्लिक्स कब मिलेंगे? गूगल मेरे कंटेंट की इमेज को या कंटेंट के वर्ड्स को कब ओके करेगा, कब उनको परमिशन देगा लिस्टिंग में? जब मैं कीवर्ड्स के साथ रिलेट कर रही हूँ, क्यूरी के साथ रिलेट कर रही हूँ। क्यूरी क्या है? व्हाट आर द 7 बेस्ट थिंग्स अ गेमर मस्ट कंसीडर व्हेन बाइंग अ गेमिंग माउस? सो गेमिंग माउस मेरा मेन कीवर्ड है, मैं यहाँ पे गेमिंग माउस राइट करूंगी। गेमिंग माउस, अ गेमिंग माउस फॉर एवरी गेमर। इसके आगे पीछे मुझे जो भी ऐड करना है मैं कर सकती हूँ, बट मेक श्योर कि मैं जो गेमिंग माउस का वर्ड है ना, ये जो मेरा मेन कीवर्ड है, वो लाजमी कैप्शन में आए। ठीक है, इसको हम सेव कर लेंगे। अ गेमिंग माउस फॉर एवरी गेमर आपके सामने। इसको आप मजीद अगर अपने कंटेंट में एडजस्ट करना चाहें तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटे, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऐड इमेज के बाद हम अपने कंटेंट की बाकी एरियाज की तरफ आएंगे। सबसे पहले मेक श्योर करेंगे कि ये सब आपकी हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 1 प्रॉपर है। हेडिंग नंबर 1 आपकी टाइटल होती है। ठीक है, हेडिंग नंबर 1 होता है आपका टाइटल, मेन टाइटल। इसके बाद वाली जो सब हेडिंग्स होती हैं वो आपके टाइटल 2, हेडिंग 2 में आती हैं। हेडिंग 2 के अंदर भी अगर आप किसी चीज को प्रॉपरली डिस्कस करना चाहते हैं तो उसे हेडिंग नंबर 3 कहा जाता है। अगर आप इस पॉइंट पर वायरलेस माउस में, वायर्ड माउस में, ब्लूटूथ माउस में कुछ वर्ड्स ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे कंटेंट के 2000 वर्ड्स कंप्लीट हो रहे थे यहाँ पे, दैट्स व्हाई। सो फॉर्मेटिंग चेक करेंगे इमेजेस को ऐड करने के बाद। इमेजेस ऐड करने के बाद वी हैव टू मेक श्योर कि हम यहाँ पे लिंक्स ऐड करें। लिंक्स कैसे ऐड हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक लिंक ऐड हुआ हुआ है, वेल एग्जीक्यूटेड एर्गोनोमिक डिजाइन। मुझे लग रहा था इस कंटेंट को लिखते वक्त कि ये जो वर्ड है ना, एर्गोनोमिक पोजीशंस, एर्गोनोमिक डिजाइन, शायद मेरे रीडर को कंफ्यूज कर दे, तो मैंने लिंक क्रिएट कर दिया ताकि मेरा रीडर इस कंटेंट को पढ़ सके या इस वर्ड को समझ सके बाय बाय विजिटिंग द कंटेंट, जहां से मैंने इस कंटेंट को रीड किया था या इस कंटेंट को एक्सेस किया था। तो अब मैं क्या करूंगी, आई विल गो टू द कंटेंट अगेन एंड विल ओपन द कंटेंट जहां से मैंने अपनी रिसर्चिंग की थी। थिंग्स टू कंसीडर बिफोर बाइंग अ गेमिंग माउस। लेट मी ओपन दिस कंटेंट। ये वो कंटेंट था जहां से मैंने अपना रेफरेंस लिया था। ठीक, दिस वन।
एज यू कैन सी। अब मैं क्या करूंगी, अगर मैं लिंक क्रिएट करना चाहती हूँ तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं इस कंटेंट का जो लिंक है वो कॉपी करके उस वाले कंटेंट में पेस्ट कर दूं। ठीक है, ये प्रैक्टिस तो आपको आती है आई गेस, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल गेम रैंट इनकी वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे इन्होंने सारे के सारे गेमिंग से रिलेटेड, गैजेट से रिलेटेड पोस्टिंग की हुई है। तो इस कंटेंट का जो मेन यूआरएल है उसको हमने कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, दिस इज, इट्स हेयर समवेयर ओवर हेयर ना, तो इसको हमने यहाँ से कॉपी करना होता है और इसको हमने वहां पे पेस्ट कर देना होता है। ठीक है, कॉपी लिंक, ये कॉपी हो जाएगा एंड विल गो बैक टू आवर कंटेंट। यहाँ पर मैंने ऐड लिंक करना है और यहीं पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सेव। चले, अब अगर कोई एर्गोनॉमिक्स के बारे में, एर्गोनॉमिक पोजीशन के बारे में पढ़ना चाहे तो वो इस आर्टिकल को रीड कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। हर कंटेंट में रिलेटेड टू योर वर्ड काउंट आपने एटलीस्ट 7 to 8 लिंक्स ऐड करने होते हैं, 7 to 8 पिक्चर्स ऐड करनी होती है, ताकि आपका कंटेंट अट्रैक्टिव लगे, बाय रीडेबल लगे, और आपके कंटेंट के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो लोग उससे रिलेट कर सके, उसको रीड करते हुए इंगेज हो सके। एड इमेजेस के बाद हम जाते हैं एसईओ की तरफ। ठीक है, एसईओ में हमने बेसिक सेटिंग्स को सेट करना होता है। टाइटल टैग फॉर एग्जांपल आपका 7 थिंग्स टू कंसीडर बिफोर बाइंग अ गेमिंग माउस है। तो अगर आपने इस टाइटल में कुछ चेंज करना है तो आप इस पॉइंट पर, इस डैशबोर्ड से, इस बार से कर सकते हैं। यहाँ पे बारी आती है मेटा डिस्क्रिप्शन की। मेटा डिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं? मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं उस छोटी सी समरी को जो हमें शो हो रही होती है अपने टाइटल के नीचे। ये समरी हमें बताती है कि हमारे कंटेंट की मेन सब हेडिंग्स क्या हैं, या रीडर जब क्लिक करेगा तो उसे हमारे कंटेंट में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कंसीडर, वो कंसीडर करें, 7 इंपॉर्टेंट चीजें कंसीडर करनी चाहिए एक बायर को जब वो एक माउस बाय कर रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे वो 7 चीजों की लिस्ट भी शेयर कर दी है। Consider DPI, polling rate, button customization, software compatibility, RGB functionality when choosing the best gaming mouse. A good mouse can have a very good effect on the reader, on the gaming experience of a gamer, etc. etc. So यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें नजर नहीं आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बेसिक रूल के साथ अबाइड बाय नहीं किया। Whenever you are writing a meta description, you need to make sure कि आपके number of characters 55, 155 होने चाहिए। ठीक है, 155 कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स से मेरा मुराद है कि वर्ड्स, वर्ड्स को मिला लें, वर्ड्स के अंदर जो आपने फुल स्टॉप कॉमास ऐड किए हुए, पंक्चुएशन मार्क्स को मिला लें, एक्सक्लेमेशन मार्क्स को मिला लें, सबको ऐड करने के बाद भी 155 होने चाहिए। उससे ऊपर जाएंगे तो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन शो नहीं होगा। दूसरी चीज, मेटा डिस्क्रिप्शन में सीटीए ऐड करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन में प्राइमरी कीवर्ड लाजमी ऐड करना है। मेटा डिस्क्रिप्शन में मेक श्योर करना है कि आपने सारी जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है ना, जो रीडर को जिसके साथ रिलेट हो सकता है, आपने उनको लिस्ट की फॉर्म में लाजमी ऐड करना है। हमारे पास टोटल है 5 मिनट। ठीक है, तो हम मेटा डिस्क्रिप्शन की प्रैक्टिस अभी करेंगे लाइव, और जो बाकी की ऑप्टिमाइजेशन है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले एक अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने की कोशिश करेंगे। 7 थिंग्स टू कंसीडर आपका टाइटल है। 7 थिंग्स, 7 beautiful areas, northern areas in Pakistan to visit, to visit this summer. इसका मेटा डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, ये आपका असाइनमेंट है, अभी आपने करना है। तो सबसे पहले आप लिस्ट की फॉर्म में उन 7 एरियाज में से 5 एरियाज तो एटलीस्ट लाजमी मेंशन करेंगे, ठीक है, जो पाकिस्तान में ब्यूटीफुल है। उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे कि दीज आर द एरियाज विच हैज माउंटेन्स इन देम, वाटरफॉल्स इन देम, very good vegetation, fresh air in it, and every person who is planning to go to a trip must visit these areas। 1 से 2 लाइंस डिस्क्रिप्शन की, 2 लाइंस, ठीक है।
उसके बाद एक CTA, फॉर एग्जाम्पल टू रीड मोर क्लिक ऑन द टाइटल। फिर आपने यहाँ पे अपना टाइटल ऐड कर देना है। 7 breathtaking or beautiful northern areas every tourist must visit in 2024। उसके बाद प्रूफ रीड करना और मेक श्योर करना है कि आपका कीवर्ड, आपका टाइटल, आपका CTA एडेड है और वो 7 इंपॉर्टेंट एरियाज जो आपके कंटेंट में मेंशन है वो आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में मौजूद हो। ठीक है। सो आपको लगता है कि आप अपनी नीश पर या आप इस टॉपिक पर एक मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं? कैपिटल। ओके, आई विल लुक इनटू इट। अगर आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही तो आई विल लुक इनटू इट, आई विल आस्क एंड विल डेफिनेटली ट्राई टू शेयर इट विद यू। अभी क्लास वर्क पे फोकस कीजिए। राइट डाउन अ मैटर डिस्क्रिप्शन। CTA कहते हैं कॉल टू एक्शन स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ऐसा वर्ड जो कि आपके रीडर को अर्ज कर दे कि वो कोई एक्शन ले और क्लिक करे। ठीक है, ऐसी राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल रीड नाउ, बाय मोर, गेट अ डिस्काउंट बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनको CTA कहा जाता है, कॉल टू एक्शन स्टेटमेंट्स। Yes, you have 2 minutes 27 seconds. Write down the meta description and then share it with me. Very good. CTA, get your seats booked now to visit amazing 7 beautiful areas in Pakistan. टाइटल जरूर ऐड करेंगे CTA के साथ। ठीक है, टाइटल अपना जरूर ऐड करेंगे CTA के साथ, जो आपने कंटेंट लिखा हुआ है उसके साथ। कंप्लीट CTA, कंप्लीट मैटर डिस्क्रिप्शन चाहिए बेटा मुझे। यू हैव 1 minute 53 seconds, हरी अप। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आज असाइनमेंट मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। लॉग इन टू विक्स एंड मीडियम। ठीक है, पेस्ट योर कंटेंट ऑन मीडियम एंड विक्स, add 6 images, 6 links into the content. Okay, that will be your assignment. Thank you very much everyone for joining me today. Take good care of yourself. Allah Hafiz.